बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुंगेर जिले के असरगंज में राजकीय डिग्री महाविद्यालय में पठन पाठन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उच्च शिक्षा मॉडल विद्यालय, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। दरअसल अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह जिला मुंगेर पहुंचे। तारापुर विधानसभा के असरगंज प्रखंड के रामानंद एवं परशुराम उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व में डिग्री कॉलेजों की स्थापना के दौरान असरगंज छूट गया था, लेकिन अब इसी कमी को दूर कर यहां राजकीय डिग्री महाविद्यालय की शुरुआत की गई और परिसर के आसपास खेल मैदान भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 211 डिग्री महाविद्यालय संचालित हो चुके थे और असरगंज में इस कॉलेज के शुभारंभ के साथ ये संख्या बढ़कर 212 हो गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में अब तक 551 मॉडल विद्यालय शुरू किए जा चुके हैं और मंगलवार को 10 नए मॉडल विद्यालयों के उद्घाटन के बाद इनकी संख्या 561 हो गई है। इन विद्यालयों में लाइव क्लास, डिजिटल शिक्षा और नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे विद्यार्थी मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को आधे दिन की कक्षाएं संचालित होंगी। उन्होंने तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाते हुए कहा यहां उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। साथ ही असरगंज के अमैया, बैजलपुर और कर गांव क्षेत्र में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तारापुर क्षेत्र के प्रत्येक बेरोजगार युवक युवती की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य करेगी। इस मौके पर काफी संख्या में आम लोग मौजूद थे। माननीय महोदय का और असरगंज के वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए सहयोग पोर्टल पर सिर्फ सलाह देते हैं। बताइए सर काम कैसे होगा पूरा? सत्यम। और एक बार अपनी करतल ध्वनि के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। असरगंज वासियों से अनुरोध है माननीय महोदय का आप धन्यवाद ज्ञापित करें। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप समस्त अतिथियों का, असरगंज के देवतुल्य की जो जनता है, साथ ही तमाम यहाँ पर उपस्थित आगंतुकों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही खुशी वाला माहौल था कि सावन का शुरुआत होने वाला है और हमारे बीच में जो डिग्री कॉलेज महाविद्यालय हम लोगों के क्षेत्र में नहीं था उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ पे करके दी। हम लोगों को सौगात दिया। सामने में जो फील्ड है इस स्कूल के सामने में उसको भी बनाने का वादा किया कि 2 महीने के अंदर आएगा। तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशनुमा माहौल है कि श्रावण महीने के पहले ही हम लोगों को ये सारी सौगातें मिल गई और जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को सौगात मिल रही है यह अति ही उत्तम कार्य हो रहा है हमारी नजर में। मनोहर कुमार। आज राजकीय डिग्री महाविद्यालय असरगंज के इस प्रांगण में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, खास साथियों, आपके बीच में मैं कई जगह होते हुए आपके बीच में आ रहा हूं। विधायक के तौर पर तो कभी समय आपके पास दे सकता हूं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रोज नई विकास की गाथा को बढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं नया डिग्री कॉलेज जब कर रहा था तो अचानक याद आया कि असरगंज हमारा छूट गया और असरगंज जिसको कि हम लोगों ने चुनाव के पहले स्वीकृत किया था, इसलिए मैं विशेष तौर पर यहाँ आया और आज उद्घाटन करके आपको समर्पित करने आया हूं। साथियों, आज प्रदेश में साथियों
आपने मौका दिया, तारापुर से विधायक बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने मिलकर बिहार की बागडोर देने का काम किया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि तारापुर के एक एक सपने को साकार करना ही हमारा धर्म है साथ।